हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी के बिल्कुल अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी पहले की वीडियोस भी आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। आप सभी को पता है इस चैनल पर हम बहुत ही कम समय में सारी चीज़ों को कवर करते हैं और हम बचाते हैं अपना समय। तो अगर आप कम समय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। आज हम नागपुरी लोक कथा का दूसरा दिन है और इसके पहले मैं आप सभी को एक लोक कथा जिसका नाम है खुदबुदिया वो करा चुकी हूँ। सेकेंड डे में मैंने उसका एमसीक्यू भी आप सभी को कराया था। आज हमारा क्लास का थर्ड डे और ये लोक कथा का दूसरा चैप्टर है। दुसुट बेड़ा यानी कि दुष्ट, ठीक है। दुष्ट को दुसुट कहा जाता है नागपुरी में। तो ये बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं ये आप सभी को एक्सप्लेन करती चलूँगी नागपुरी में भी। और मैंने जैसे कि कहा है कि वी विल स्पीक इन नागपुरी इन आर नागपुरी क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और आपको कहानी अच्छा लगा अगर लगेगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपको सबसे अच्छा लगेगा उस पार्ट को आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं और करते हैं कहानी को स्टार्ट। आप सभी को पता है कि नागपुरी लैंग्वेज का जो है लिखने का जो इसका स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी लिपि में ही इसे लिखा जाता है। तो हो सकता है कि इस पे कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मैं उसे करेक्ट करवाती चलूँगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी। इस पे एक भेड़ की कहानी बताई गई है और एक हलवाइन बुढ़िया की कहानी बताई गई है जैसा मैंने कि थंबनेल में डाला हुआ है। तो एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहत रहे। बुढ़िया जाइत कर हलवाइन रहे। हलवाइन किसको कहते हैं? तो जो मिठाई वगैरह बनाता या बनाती है उसे हलवाइन या हलवाई कहते हैं, ठीक है। मिठाई बनाए के बेचत रहे और अपन जिंदगी चलात रहे। वो का करत रहे? तो मिठाई बनाए के अपन जिंदगी चलात रहे, मिठाई मन के बेच के। दसई जतरा पहुंच जाए रहे। दसई जतरा किसे कहा जाता है? तो आप सभी जिनको मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे कि दसई जतरा किसे कहा जाता है। बुढ़िया जतरा में बेचे के लिए बरन बरन कर मिठाई बनाए रहे। बुढ़िया का कर रहे? तो दसई जतरा में बेचे के लिए बरन बरन कर मिठाई मन के बनाए रहे। अपन जिंदगी और घर चलाए में कितना तकलीफ होएला ई बात बुढ़िया से बेस क्यों नहीं जानत रहे। बुढ़िया अकेली थी और वो क्या करती थी? हलवाइन थी, यानी कि मिठाई बना कर बेचती थी। दसई जतरा में वो क्या आने वाला था तो बहुत तरह का मिठाई बना कर रखी थी और अपना ज़िंदगी में वो अकेले जीवन जी रही थी। तो उसे पता था कि ज़िंदगी जीने के लिए जो है चलाना कितना तकलीफ़ होता है, ठीक है। ई तो विधि कर लिखल आहे जे जितना मेहनत कर के ज़िंदगी में लड़े उके ही दुनिया में तकलीफ़ उठाए खोएला। यानी कि जो ज़िंदगी में जितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जितना मेहनत करता है उतना ही उसे तकलीफ़ मिलता है। ये एक तरह से नागपुरी भाषा में गांव में देहात में लोग कहते हैं ना, जिसको जितना मुश्किल रहता है तकलीफ़ उसी को और ज़्यादा होता है। इसी तरह से उस कहानी में लिखा गया है। यह दसई महीना रहे, यानी कि यही महीना जो है दसई का महीना है। बुढ़िया अपन घरे ढेर मिठाई बनाए के राख रहे। हिने हुने से भूलत भटकते एगो सिंह एड़ताल भेड़ा बुढ़िया कर घर ढुकलक और बुढ़िया कर सब मिठाई के खाए लागलक। बुढ़िया कहूँ जाए रहे तले एगो का होलक, एगो भेड़ा जो है सिंह एड़ियाल भेड़ा, यानी कि सिंह जिसका खुजलाता रहता है वो भेड़ क्या किया, आया और सारे मिठाई को बर्बाद कर दिया और उसको खाने लगा। भेड़ा आए रहे से बेरा बुढ़िया घरे नहीं रहे। जब भेड़ घर में आया था तब बुढ़िया उस घर में नहीं थी, अपने घर में। तब
आलक जब आलक तो जानलक कि भेड़ा घर में ढुइक है। ये भेड़ जो है ना आपको बहुत प्यारा दिख रहा है पिक्चर में, पर ये भेड़ा ही है जो दुसुट है, ठीक है, सिप, जिसे हम सिप कहते हैं, ठीक है। तो इसी भेड़ के बारे में बताया गया है, दुसुट भेड़ा, ठीक है। बुढ़िया कर जीव खिसे एक अनजान भय से कांपे लागलक। एक घर बुढ़िया जो है अपना घर में कुछ आवाज़ सुनने को मिलता है उसको, वो बाहर गई हुई रहती है बुढ़िया, और उसे पता नहीं है कि अंदर में क्या है, ठीक है। उसे बस आवाज़ आता है तो वो डर जाती है, ठीक है। अनजान भय से कांपे लागलक कि पता नहीं घर में क्या घुस गया है। कहावत आहे, क्या कहावत आहे, तो गरीब कहते हैं बात सिरालक, हाय रे पापी पेट, ठीक है। कहावत का है तो गरीब कहते हैं बात सिरालक, हाय रे पापी पेट। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछल जाएला जे दुसुट भेड़ा कहानी में के पापी कहल जाए है, तो पापी के कहल जाए है, तो पेट के पापी कहल जाए है। पेट खातिर आदमी के का नी करेक होएला। पेट के खातिर आदमी के का नी करेक होएला, बहुत कुछ करेक होएला, कमाए होएला, है नी। आपन पेट खातिर बुढ़िया पूंजी लगाए के किसिम किसिम कर मयर मिठाई बनात के बेचत रहे। मुदा बाहरे दुसुट भेड़ा बुढ़िया कर घरे मिठाई पालक और मन के मुताबिक खाए शुरू करलक, ठीक है। यहाँ पे करतक की जगह करलक होगा। क्या किया, बुढ़िया जो है बहुत तरह से पूंजी लगाकर और मिठाई बनाई थी, जिससे कि दसई जतरा में उसका मिठाई बिक जाए। और भेड़ क्या किया, उसके घर में घुसकर जैसे तैसे मिठाई को खाने लगा। भेड़ा बहुत अड़ियाल और करताल रहे, यानी कि अड़ियाल मतलब बहुत दुष्ट तरह का था, जिद्दी। कहे को नी गदरत रहे, के कहो नी गदरत रहे, ठीक है। बुढ़िया बेचारी डरे डरे अंगना में ठाड़ होए के हकालक। अंगना मतलब घर का जो बाहर का पार्ट होता है, आपको पता है, जिस पे पेड़ पौधे लगे होते हैं, ठीक है, उसे हम आंगन कहते हैं। तो वो आंगन को नागपुरी में अंगना कहा जाता है। वहाँ पर खड़ा होकर बुढ़िया घर के अंदर कौन है ऐसा बुलाने लगी। वो क्या कहती है, तो कहती है मोर घरे के ढुई कहा, मोर घरे के ढुई कहा। बूढ़ी कर बात सुन के भेड़ा इतराला कर कहलक। बूढ़ी का बात सुन के क्या किया, भेड़ इतराने लगा और क्या कहने लगा, मोय में दूध दुसुट भेड़ कुआरा, हाथी कर दांत तोड़ो ना, रम जोड़ा बाग फटाफट मारो ना, सांप कर नेठो बनाओ ना, है ना। इस तरह से वो गाना गा गा कर बुढ़िया को बताने लगा, अपना तारीफ करने लगा। क्योंकि ये भेड़ कैसा था, थोड़ा सा अड़ियाल था। अड़ियाल का मतलब क्या होता है, तो जिद्दी था, ठीक है। बुढ़िया भेड़ा कर बात सुन के अगम डरालक। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने नागपुरी क्षेत्रीय भाषा के रूप में रखा है, तो आप सभी को नागपुरी बहुत अच्छे से समझ में आती होगी, इसीलिए मैं हिंदी से ज़्यादा नागपुरी का प्रयोग कर रही हूँ। बुढ़िया भेड़ा कर बात सुन के अगम डरालक, माने बहुत डराए गेलक। अगम माने बहुत डराए गेलक। और वो जैसने भागे लागलक, डरे बुढ़िया कर आधा जान हो गेलक। भेड़ की बात सुनकर बुढ़िया डर गई कि पता नहीं अंदर में कौन ही हो, ठीक है। उके ऐसन बुझाए लगलक कि मर गेलो। उसको ऐसा लगने लगा कि बाप रे बाप, अंदर में क्या ही जानवर घुस गया है, या फिर क्या चीज़ जो है वो घुस गया है, ऐसा जो है बुढ़िया सोचने लगी। जब क्या किया, भेड़ ने इस तरह का बात कहा कि मोय भेड़ कुंवारा, हाथी कर दांत तोड़ो ना, और रम जोड़ा बाग फटाफट मारो ना, और सांप के नेठो बनाए के क्या करो ना, बनाओ ना। नेठो यानी आपको नेठो अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे,
पर मैं आप सभी को बता देती हूँ यहाँ पर कि नेठो का मतलब होता है जो पानी लाने के लिए औरत जाती है ना, या फिर जेंट्स भी कह सकते हैं, जाते हैं पानी लाने के लिए। तो गगरी रखने के लिए माथे पर उसके पहले एक गमछा का या फिर किसी चीज़ का गोल गोल बनाकर रखा जाता है, जिसे लोकल लैंग्वेज में बीड़ा भी कहा जाता है। उसी को नागपुरी में नेठो कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। आई होप आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही होगी और कहानी भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब बुढ़िया क्या होती है जो डर जाती है, तो वो मदद के लिए आगे चलती है, घर आंगन से आगे चलते जाती है। ठीक है, तो डहर चलते चलते बुढ़िया के एगो हाथी भेटालक। आप याद रखेंगे, इस कहानी में जब मैं MCQ आपको करवाऊंगी तो ये सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगी। ठीक है, डहर चलते चलते बुढ़िया के एगो हाथी भेटालक। अगर आप चाहें तो चाहे नहीं, आपको यू मस्ट ब्रिंग अ कॉपी एंड पेन। ठीक है, आपको कॉपी और पेन के साथ ही पढ़ना चाहिए। डहर में चलते चलते बुढ़िया को एगो हाथी भेटालक। हाथी बुढ़िया के कहलक, मतलब उसने जब देखा कि बुढ़िया डरी हुई है तो उसने उससे पूछा कि काले इतना डरल बुझातिस। तो बुढ़िया ने सब बात उसको कहकर बताया। आप देखेंगे कि टाइपिंग बहुत सारा मिस्टेक भी हो सकता है, तो उन मिस्टेक्स को आप जो है माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज ये क्षेत्रीय भाषा है और ये लिपि जो है देवनागरी है। बुढ़िया उस सब बात के ऊपर से कह देलक। ठीक है, मैं मेन चीज़ को आपको समझाने का कोशिश करूँगी। बुढ़िया हाथी कर संगे, अब बुढ़िया जब बताती है सारे बात को, तखन बुढ़िया के हाथी कहेला कि चल मोय तोर मदद करबू, तोर घरे का है से के मोय मार गिराबू। ठीक है, ऐसा बुढ़िया बोलती है। बुढ़िया क्या बोलती है, बुढ़िया भाग जाती है वहाँ से और किसी को मदद के लिए ढूंढती है, परेशान होती है। तो उसे रास्ते में एक हाथी मिलता है और हाथी उसे कहता है कि तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या बात है, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा और चलो तुम्हारा घर दिखाओ मुझे, ऐसा कहती है। ठीक है, तो हाथी बुढ़िया के साथ चली जाती है। बुढ़िया हाथी कर संगे अपन घर आलक और अंगना में ठड़हालक। ठीक है, बुढ़िया जो है हाथी के साथ अपने घर आती है और आंगन में खड़े हो जाती है। हाथी बुढ़िया से कहलक हकाओ, तो बुढ़िया कहती है कि अब बुढ़िया से कहता है हाथी कि तुम अब बुलाओ। किसको बुलाओ, तो हाथी जो भी तुम्हारे घर के अंदर है उसे बुलाओ। तले अब बुढ़िया का करेला, अंगना से भेड़ के यानी भेड़ा के जो है हकायला। और का कह के हकायला कि के आहा भितरे, तखन भेड़ा का कहेला भीतर ले, मोय भेड़ कुआरा, हाथी कर दू दांत तोड़ो ना, राम जोड़ा बाघ फटाफट मारो ना, और सांप कर नेठो बनाओ ना। तो नेठो का मतलब मैंने आप सभी को अभी समझाया। कौन ऐसा कहता है, तो भेड़ कहता है कि मोय भेड़ कुआरा, मैं एक भेड़ कुआरा हूँ और हाथी के दोनों दांत तोड़ता हूँ, और राम जोड़ा यानी कि एक जोड़ा बाघ जो है उसको फटाफट मार देता हूँ, और सांप का जो है बीड़ा या फिर नेठो बनाता हूँ। हाथी ई बात सुन के डराई गेलक और बुढ़िया से कहलक, मोय नहीं मारबू, ई तो मोर दुयो दांत कर टूटाक ले कहेला है ना। घर में ढुकले है मोके क्या करी, ऊ मारी। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम आपको सारी कहानी जो है बताने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हाथी ई बात के सुन के डराए गेलक और बुढ़िया से कहलक, मोय नहीं पारमू, ई तो मोर दो दांत के तोड़ दी। क्या कहता है कि मैं नहीं सकूंगा इसे मारने, ये तो मेरी दोनों दांत तोड़ने की बात कर रहा है। हाथी कर बात सुन के बुढ़िया जान गेलक और
सूखि गेलक। कोनो आशा भरसा और कोनो धीरज निपालक। कहे ना तेल मुड़े सब तेल लगैया, छूछा मुड़े केव नहीं। हाय रे हृदय, हाय रे मन, बुढ़िया कर आँख से झरझरार लोर गिरे लागलक। चारों बटे उके अंधार दिसे लागलक। जने जात रहे तने ठेवना भर गढ़ा भेट रहे। बुढ़िया के कोनो उपाय नहीं सूझे लागलक। अब मैं ये चीज़ आपको हिंदी में समझाती हूँ कि हाथी का बात सुनकर बुढ़िया जो है क्या हो गई, और ज़्यादा डर गई कि हाथी भी इसे नहीं मार पा रहा है, ऐसा कौन चीज़ है। और वो सूख गई अंदर से, यानी कि डर से सूख गई, और उसको और कुछ धीरज बंधाने का नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है, कहावत है कि तेल लगल माथा में सब तेल, यानी कि अमीर को सब कोई पूछता है, ठीक है, गरीब को कोई नहीं। इसी का मतलब हुआ तेल मुड़े सब तेल लगैया, छूछा मुड़े क्यों नहीं। तो गरीब की मदद करने वाला कोई नहीं, ऐसा सोचती है, और उसको कुछ उपाय नहीं सूझता है बुढ़िया को, और चारों तरफ उसे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। ठीक है, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आना मतलब कुछ उपाय नहीं सूझना। बुढ़िया हायर गूंज के जितने जायक लागलक, जने तने जायक लागलक। ठीक है, बुढ़िया हायर गूंज के जने तने जायक लागलक। दुनिया में केहू कर सहायता करैया केहू नहीं दिखत है। क्या करत है, तो उके केहू नहीं दिखत है कि उकर सहायता केहू करे पारी। कांते बिलकते जीव बेहाल, आँख से लोर ढर ढर के बुढ़िया कर छाती भींजा है। वो सोच रही है मैंने इतना सारा मेहनत किया और मैंने जो मिठाई बना के रखा है, पता नहीं अब कौन जो है मेरे घर के अंदर आ गया। इस सोच कर बुढ़िया के आंखों से जो है आंसू नहीं रुक रहा है, और वो इधर उधर जाने लगी कि कौन मेरी मदद करेगा। बुढ़िया और जने तने चले शुरू करे। चलते चलते डहर में एक बाघ भेटालक। बुढ़िया को कौन भेटाया, तो एक बाघ मिला। भेटालक मतलब मिला। ठीक है, बाघ बुढ़िया के हाल चाल पूछलक। बाघ का करलक, तो बुढ़िया से उकर हाल चाल पूछलक। बुढ़िया हरी क्या करलक, बिलकते बुढ़िया अपन विपत बाघ के बतालक। विपत यानी संकट जो है बुढ़िया ने अपने जो बाघ मिला था उसे बता दिया। बाघ बुढ़िया के साहस देखलक और कहलक कि चल तोय मोय ऊ। देखिए, इस पे जो नागपुरी भाषा में जैसे कहा जाता है उस तरह से बातें लिखी हुई हैं, तो इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज भी करेंगे, है ना। मैं खाए के ख़त्म कर देबू, संगे संगे बाघ आलक हकाए ले कहलक। बुढ़िया हकालक। ठीक है, बाघ उसे लेकर आया और बोला कि आंगन से उसे बुलाओ। तो इस पे एक क्वेश्चन रहता है कि दुसुट भेड़ा में जो है बुढ़िया भेड़ा के कहाँ ले हकायला, तो कहाँ ले हकायला, तो अंगना ले हकायला। बुढ़िया हकालक। भेड़ा कर ओहे पुरना बात सुनलक। भेड़ा कर बात सुन के बाघ भागे डहर निपालक। ठीक है, ये सारा कहानी जो है ना बचपन में सुनिएगा या फिर अभी भी आप सुन रहे हैं तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, भेड़ा का करलक, भेड़ा कर बात सुन के बाघ के का करलक, ऐसन परालक कि पराय कर डहर निपालक, है ना। नहीं, ए बुढ़िया ई तो मोके कहत है राम जोड़ा बाघ फटाफट मारो ना, मोय तो एकले हों, अब कोनो भरोसा नहीं बुझालक। अब बाघ भी क्या करता है, उसकी बात सुनकर डर जाता है। किसकी बात सुनकर, भेड़ की बात सुनकर, क्योंकि किसी को पता नहीं है अभी तक कि बुढ़िया के घर के अंदर एक भेड़ है ना। उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या है, और इसकी बातें सुनकर सब डर जाते हैं, और इस तरह से जो है बाघ भी वहाँ से भाग जाता है। अब बुढ़िया फिर से अपने मदद के लिए किसी और को ढूंढती है। ठीक है, सेहे लखे फिर डहर में गोटेक सांप बुढ़िया से भेटालक। कौन भेटालक, तो सांप भेटालक। सांप ओहे तर कहलक और बुढ़िया के संगे संगे आनलक।
बुढ़िया हकालक, दुसुट भेड़ा कर बात सुन के सांप भी भाग गेलक। इसी तरह उसने सांप को भी बुलाया और सांप ने कहा कि चलो चल मैं तोर मदद करमू। पर जखन वो आंगन से हकालक तखन दुसुट भेड़ा फिर ओहे लखे कहे लागलक। और इसमें तो ये भी कहेला कि मैं सांप के का करो ना, नेठो बनाओ ना। तो सांप भी उके सुन के डर डर के भाग गेलक। ठीक है। अब बुढ़िया ठिन कोनो उपाय नहीं रह गेलक। अब बुढ़िया क्या की कुछ उपाय ही नहीं सूझ रहा है उसको। दुनिया कर सब हर्षा के, इसमें होगा असरा के, छोड़ के बुढ़िया ढीठ कर फेटा लेपटलक और एक ठो मोटा सा गांठ हाथ में धर के घरे ढुकलक। अब तो बुढ़िया का घर खुद है, ठीक है, तो उससे तो जाना ही पड़ेगा। किसी से मदद मांगने पर भी उसका काम नहीं बना, तो उसने खुद साहस किया और गम जो भी हुआ उसे फेंटा, मतलब माथे में लपेट कर, और हाथ में एक डंडा पकड़कर अंदर वो घुस गई। गरियाते गरियाते कहलक कि कौन पकड़ डहा मोर घरे ढुई कहा रे। ठीक है, ये नागपुरी में एक गाली है। ठीक है, तो वो गाली देते देते घुसती है और बोलती है, कौन पकड़ डहा मोर घर में ढुई कहा रे। देखलक बुढ़िया और कहत है, ओ तोहे है किस, तोहे मोके एड़ल एतक साधत हिस। बुढ़िया दुसुट भेड़ा के मारते मारते डंडा तोड़ देलक। जब बुढ़िया घुसी तो उससे देखा कि ये तो सिंपल सा एक भेड़ है, और उसे डंडा से इतना मारने लगी कि उसका जो कमर है उसे वो डंडा मतलब कमर, ठीक है, तोड़ देती है। और इसी तरह से भेड़ जो है मर जाता है। तो आपको भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी, जिस तरह से मुझे बताते हुए मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो देखू दुष्टता बेसी देरी नी टिकेला, साहसे दुनिया में सब कुछ है के। गरीब बुढ़िया साहस करलक, तब उके जान में जान आलक। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया है कि अब जो दुष्ट होता है उसकी दुष्टता जो है ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। आजकल देखेंगे हमारे कलयुग में दुष्ट आदमियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और वो सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं है। वो दूसरों को ठगते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अंत में उनका अंत बहुत बुरा होता ही है, और ये हम इतिहास से भी जान सकते हैं। साहसे दुनिया में सब कुछ है कि ये दूसरा सीख इस कहानी का है कि हमको साहस दिखाना चाहिए। साहस से बड़ा चीज़ दुनिया में और कुछ नहीं है। तो दो चीज़ इसमें बताया गया है, दो सीख कि दुष्ट आदमी का जो है दुष्टता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, और दूसरा सीख ये है कि हमें साहस दिखाना चाहिए। साहस से दुनिया में हम सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हाथी, बाघ और सांप जैसे बड़े बड़े जानवर और जहरीले जानवरों ने भी जो नहीं कर पाया, वो बुढ़िया ने अपने घर को अकेले से ही क्या कर लिया, बचा लिया। ठीक है, तो रौरे मन के मैं आशा करत हूँ कि कहानी बहुत बेस लागल हुई। हमिन मन फिर से मिलब अगला वीडियो में, जेकर में हमिन मन करब एक MCQ प्रश्न उत्तर करब। ई पाठ कर सेकर पहले मैं आशा करत हूँ कि तोहिन मन बेस के ई पाठ के पढ़ लेबा, और सेकर बाद में मैं तोहिन मन के जैसन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आवेला से मन के करामू। सेकर बाद हमिन मन कर इस सीरीज जो है चलते रही, और मन से आशा है कि जेकर जेकर ठिन ज़रूरत होई, जेकर जेकर जे एग्ज़ाम मन लिखत होबे तोहर रोर मन कर संगी साथी मन से मन संग तोहिन मन जो है आई कहानी के ज़रूर से ज़रूर शेयर करबा। कैसन लागलक मोर कहानी कहे के स्टाइल, और कहानी के मैं बताए ठीक से पार लो कि नहीं, सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करबा। और मैं दसई यात्रा के बारे में नहीं बताए रहो तो हिन मन के, तो से कहो कमेंट करबा। और जे मन के नहीं पता हुई से मन के मैं बताए देत हूँ कि मोर तो कामे है कि तोहिन मन के सब कन्फ्यूज़न मैं दूर करे मने करो। तो से ले मैं बताए देता हूँ कि दशहरा यानी कि दुर्गा पूजा के कहल जाएला। तो बुढ़िया बड़ा पूजा दशहरा पूजा कर चलते मिठाई मन के बनाए रहे। ठीक है,
तो तुहिन मन जे मन जाना था कि का के कहे ना दसई, ठीक है, दसई यात्रा से मन कमेंट में कमेंट करबा और सोहरई के कहे ना से के भी कमेंट करबा। मोर तरफ से एगो तोहिन मन के क्वेश्चन आहे कि सोहरई का के कहल जाएला, उके हमिन मन एखन का कहिला। जैसन पुराना समय में बूढ़ा बुढ़िया मन सोहरई कहत रहे और दिवाली, माफ़ कीजिएगा, दुर्गा पूजा के का कहत रहे, दसई कहत रहे, तो सोहरई के कहत रहे। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ बहुत आप लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और इन कहानियों का आनंद लेते रहेंगे और अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी इसे उपयोगी बनाएंगे। धन्यवाद।